भूतिया परिवार। एक दिन भूत लोक में दो चुड़ैल और दो भूत बैठकर बात कर रहे थे। कितने दिन हो गए हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकले। हाँ, मैं भी बोर हो गई हूँ यहाँ रह के। चलो ना कुछ दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। बात तो तुम दोनों ठीक कर रहे हो, हम भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। हम इंसान बनकर इंसानों की बस्ती में कुछ दिन के लिए रहे तो कैसा रहेगा? लेकिन हमें किसी ने पहचान लिया तो? नहीं पहचानेंगे। देखो, हमारे पास कोई सा भी रूप लेने की शक्ति है। हम एक परिवार बनकर जाएंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, रूप बदलने पर हमें रात के 12 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आओ जाएंगे। वैसे भी इतनी रात को कौन जग रहा होता है। हम ऐसा ही करते हैं, एक अच्छा सा परिवार बनकर एक सोसाइटी में जहाँ कोई बंद घर हो वहाँ रहने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, हम में से एक चुड़ैल और एक भूत दोनों बच्चे बनकर जाएंगे और बाकी दोनों पति पत्नी। ठीक है, इस तरह हमारा छोटा सा परिवार तैयार हो जाएगा। सब हाँ कहते हैं और एक अच्छे परिवार का रूप लेकर एक सोसाइटी के बंद घर में आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सोसाइटी की कुछ औरतें नीचे सब्जी खरीद रही होती है। तभी ये भूतिया परिवार सोसाइटी से बाहर घूमने के लिए निकलता है। सोसाइटी की औरतें उन्हें देखकर पूछती हैं, अरे बहन, कौन है आप और पहले कभी देखा नहीं यहाँ? जी, मैं करुणा हूँ। ये मेरे पति हैं और ये दोनों मेरे बच्चे। हम कल ही यहाँ रहने आए हैं। अच्छा, अब आप यहीं रहने वाली हैं? आप यहाँ कब आए? आपका कुछ सामान नहीं है क्या? क्योंकि हमने तो सोसाइटी में कुछ भी आवाज नहीं सुनी या कोई टेम्पो भी नहीं आया। वो क्या है बहन जी, हम जिस घर में रहने आए हैं वहाँ पर सब सामान पहले से ही था, तो हमें ज्यादा कुछ लेकर नहीं आना पड़ा, इसलिए कोई टेम्पो नहीं दिखा आपको। जी ठीक है, अच्छा हुआ, सबसे मिलके खुशी हुई। सुनिए, हम सब रात को खाना खाने के बाद यहाँ सोसाइटी में कंपाउंड में बैठकर बातें करते हैं। आप भी आ जाइए तो हमारे पतियों से भी आप सबकी पहचान हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर। भूतिया परिवार खुश हो जाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। सब भोले भाले लोग हैं यहाँ पर। रात को सब नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और भूतिया परिवार की नजर घड़ी पर होती है, क्योंकि उन्हें 12 बजने से पहले घर जाना होता है। चलो अब हम घर जाते हैं, बहुत रात हो गई है। अरे बैठिए थोड़ी देर, अभी 12 बजते ही हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है, इसलिए हम चले जाते हैं। भूतिया परिवार घर जाता है और 12 बजते ही सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत हवा में उड़ने लगते हैं। एक रात ऐसे ही वो चारों अपने असली रूप में हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी एक सोसाइटी वाला उन्हें अपनी खिड़की से देख लेता है और बहुत डर जाता है। वो बाकी सब सोसाइटी वालों को बता देता है। अरे सुनो, वो जो नया परिवार रहने आया है, मैंने उस घर में कल रात को 2 भूत और 2 चुड़ैल देखी। वो सब हवा में तैर रहे थे। क्या कह रहे हो? हम आज रात देखते हैं। फिर रात को सब नीचे बातें करने बैठते हैं और एक सोसाइटी वाला अपने फोन में सेल्फी लेने की सोचता है। वो सबको पास बुलाकर सेल्फी लेता है। तभी भूतिया परिवार भी उसमें शामिल हो जाता है। सेल्फी लेने के बाद भूतिया परिवार अपने घर चला जाता है और सोसाइटी वाले वहीं छुप जाते हैं। सब भूत अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोसाइटी वाले उन्हें देख लेते हैं। सोसाइटी वाले डर जाते हैं और इन भूतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचते हैं। अगली रात एक सोसाइटी वाला भूत परिवार से कहता है, भाई साहब, आप हमेशा जल्दी चले जाते हैं, आज तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम नहीं रुक सकते, मुझे सुबह जल्दी जाना होता है ना, इसलिए। जल्दी जाना होता है ताकि आप अपने असली रूप में आकर चुड़ैल और भूत बन जाएं। सब भूत चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें सब पता चल गया है कि आप असल में कौन है। भूत हो और इंसान बनकर
हमारे सोसाइटी में रहते हो। आज से आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम भूत हैं, लेकिन हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। फिर भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये इंसानों की बस्ती है, भूतों की नहीं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कर लोगे तुम लोग? तभी 12 बजते ही भूतिया परिवार अपने असली रूप में आ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। सब सोसाइटी वाले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं और भूतिया परिवार डर के अपने भूत लोक लौट जाते हैं। अब तक आपने देखा, राधिका को पता चलता है कि वो भूतिया गुड़िया है। वो खुद चल फिर सकती है। वो गुड़िया किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए राधिका गुड़िया को घर के बाग में दफन कर देती है। अब आगे, अगले दिन राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और सामने देखती है कि सोफे पर गुड़िया बैठी है और राधिका को गुस्से से घूर रही है। राधिका डर जाती है। राधिका चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राघव भी ऑफिस चला जाता है और गुड़िया घर में उल्टा घूमने लगती है और किचन में राधिका के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों दफनाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राधिका बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। रात को अपने कमरे में राघव से बात करती है। राघव, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ राधिका, बोलो। हमने जो वो गुड़िया खरीदी थी, वो सच में एक भूतिया गुड़िया है। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि वो खुद सोफे पर आकर बैठी थी, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें बोला था ना? हाँ राधिका, वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। कल जब तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैंने हमारे गार्डन में गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस गुड़िया को दफना दिया था ताकि वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, और आज सुबह उठकर जब मैं हॉल में गई तब वो गुड़िया सोफे पर बैठी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो गार्डन में, वो गड्ढा अभी भी वैसा ही है। प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। राघव को राधिका के बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है, ठीक है राधिका, तुम घबराओ मत। कल हम उस गुड़िया को जला देंगे, फिर वो वापस और कभी नहीं आएगी। कमरे के बाहर खड़े रहकर गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन राघव हॉल में बैठा होता है और राधिका नहाने जाती है। तभी वो गुड़िया उल्टा चलते हुए राघव के पास आती है और राघव का गला दबाने लगती है। राधिका बाहर आती है और देखती है कि गुड़िया राघव का गला दबाकर उसे मार रही है। वो राघव के पास जाती है, तब तक गुड़िया राघव को मार चुकी होती है। राधिका रोने लगती है और गुड़िया बाहर चली जाती है। और अब घर में राधिका बिल्कुल अकेली होती है। गुड़िया उसके पास आती है और राधिका डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। तुम्हारे वजह से तो मुझे इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे जला देने की बात की, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों के साथ रहने वाली थी। तुमने भी मुझे दफना दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया और चुपचाप बैठी थी। वो मुझे मारने की बात नहीं करता तो आज जिंदा होता। तुम भी याद रखो, मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राधिका डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उस दिन से गुड़िया घर में आजादी से घूमने लगती है, जहाँ चाहे बैठती है। एक दिन पूरे घर में घूमने के बाद गुड़िया के पैरों में दर्द होने लगता है। वो राधिका से कहती है, सुनो, इस बड़े घर में घूमकर मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, आकर मेरे पैर दबा दो। ठीक है। फिर राधिका कुछ सोचते हुए गुड़िया के पैर दबाने लगती है। अगले दिन राधिका एक कारपेंटर को घर बुलाती है और बोलती है, भैया आप मेरा पूरा घर अच्छे से देख लीजिए,
मुझे मेरी गुड़िया के लिए ऐसा ही घर बनवाना है। ठीक है। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घर पूरा ऐसा ही होना चाहिए। फिर कारपेंटर घर देखकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कारपेंटर राधिका के घर जैसा ही एक घर बनाकर लेके आता है। राधिका वो घर देखकर खुश हो जाती है। उस घर के हॉल में एक सोफा भी लगा होता है, जैसे उस गुड़िया को पसंद होता है। कारपेंटर के चले जाने के बाद राधिका गुड़िया को बुलाती है और कहती है, सुनो गुड़िया, इस घर में चलकर तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। चलो दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानोगी। गुड़िया राधिका के साथ वो घर देखने आती है। ये देखो, मैंने अपने इसी घर जैसा एक छोटा घर बनवा लिया है तुम्हारे लिए। इस घर में तुम्हारे पसंद की हर एक चीज है। मुझे नहीं चाहिए ये घर, और मेरे पैर दबाने के लिए तुम हो ना। मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई तो तुम क्या करोगी? एक बार इस घर को अंदर से देख तो लो। गुड़िया ठीक है कहकर उस घर के अंदर जाती है। सोफा देखकर उस सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन राधिका ने सोफे पर पहले से ही सुपर ग्लू लगाया होता है। इस वजह से गुड़िया सोफे पर चिपक जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वो सोफे से नहीं उठ पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर राधिका वो छोटा घर अपने घर के बाहर लाती है और उस पर केरोसिन डालकर वो घर को जला देती है। घर के साथ उल्टा चलने वाली भूतिया गुड़िया भी जल जाती है और राधिका राहत की सांस लेती है।